सोचिए, अगर हम आपके शरीर के अंदर एक टूर कर रहे हों और हमें सबसे दूर की किसी जगह तक पहुंचना हो तो जरा सोचिए कहां पहुंचेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। चलो आ जाओ ज़ूम इन। तो इस समय मैं इंसान के शरीर के अंदर हूं, पर सेल को ढूंढने के लिए मुझे अभी और अंदर जाना है। मैं अभी ऑर्गन से होते हुए निकल रहा हूं, टिश्यू से, और लगता है मैं लगभग पहुंच गया। यस, मैं जा रहा हूं। तो ये है सेल। देखो, ये बात हमेशा याद रखना, सेल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। सारे लिविंग बीइंग्स शुरू होते हैं सिंगल सेल से। तुम्हारी शुरुआत भी यहीं से हुई मेरे दोस्त। पर एक सेल कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सेल की बाहरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो होती है स्किन जैसी। ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है और नुकसान पहुंचाने वालों को बाहर। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल का पावर हाउस, क्योंकि ये सेल के लिए सारी जरूरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जब इंसान का शरीर भोजन कंज्यूम करता है तो भोजन का डाइजेस्टेड हिस्सा ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्ट करके उस सेल के लिए एनर्जी बनाता है। बूम! राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बनाते हैं प्रोटीन्स, जो शरीर को होने वाले नुकसान को रिपेयर करते हैं। न्यूक्लियस यानी ये है हमारे सेल का ब्रेन। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जाएं तो हमें मिलेंगे क्रोमोसोम्स, जो इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं ब्रेन मतलब कि सेल के न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस। साइटोप्लाज्म ये वो जगह है जहां सेल के सारे कंपोनेंट्स करते हैं आराम। मेरा मतलब है कि सेल के बाकी हिस्से में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जहां सेल के दूसरे कंपोनेंट्स तैरते रहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर पानी में होता है। लाइसोसोम्स हमारे पास ट्रैश कैन्स होते हैं, सेल्स के पास होते हैं लाइसोसोम्स, जो कि बेकार के मटेरियल और दूसरी गैर जरूरी चीजों से छुटकारा दिलाते हैं। ट्रिविया टाइम। सबसे पहले सेल की खोज एक साइंटिस्ट ने की जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इंसानों में ह्यूमन सेल्स से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जरा सोचो तो दोस्तों, जब तक मैं इस इंसानी शरीर से बाहर निकलने की तैयारी करूं, आप मुझे बताइए कि सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं। तो मैं चला बाहर की ओर। प्यारे दोस्तों, ज़ूमिंग आउट।